हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं दोस्तों सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट। जितने प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में दोस्तों ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले सर्वनाम का टॉपिक पढ़ाने के बाद दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? क्या 11 है कि 12 है या 10 या 9? तो दोस्तों हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या कितनी हम बताए हैं सर्वनाम के टॉपिक में, तो 11 बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 और वीडियो परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे सर्वनाम के कुल कितने भेद पूछे हैं। जब भेद पूछेगा या प्रकार पूछेगा तो आप 6 प्रकार मारेंगे, और जब सर्वनाम की संख्या पूछेगा या सर्वनाम की कुल कितने हैं सर्वनाम, तो आप लोग 11 बताइएगा। सर्वनाम के टॉपिक में दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं। कौन 11 हैं वो सब बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। और कौन कौन 6 भेद हैं वो भी बताए हैं। तो ये भी यूपीएसआई परीक्षा 2021 और वन रक्षक परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? क्या पुरुषवाचक या निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो दोस्तों पुरुषवाचक में हम क्या बताएं कि पुरुषवाचक में जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है दोस्तों? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष दोस्तों किसका है दोस्तों? तो पुरुषवाचक का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। यानी कि दोस्तों हम बताए हैं कि जो उत्तम पुरुष है उसमें कौन आता है? मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष में दोस्तों तुम आते हो, आप आते हो। और अन्य पुरुष में यह वह आते हैं। तो दोस्तों वह कहा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो वह किसको योर इशारा कर रहा है दोस्तों? तो वह अन्य पुरुष वाचक को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो ये किसको दर्शा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर सर्वनाम का टॉपिक नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार देखिएगा। और दोस्तों देखिए, हर वर्णमाला का पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से पढ़ा दिए हैं, संज्ञा पढ़ा दिए हैं और सर्वनाम पढ़ा दिए हैं। हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसकी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। जितने भी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब प्रैक्टिस सेट माध्यम के दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। और हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद ये बैच दोस्तों यशस्वी बैच 1.0 के नाम से स्टार्ट की गई है हिंदी की यूपीएसआई 2025 के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो जिसने हमको बुलाया यानी कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है दोस्तों। तो किसमें होगा? उत्तम पुरुष, क्या निजवाचक या संबंधवाचक या निश्चयवाचक? तो दोस्तों याद रखिएगा, जिसका, जिसकी, जिसके, जो, सो हम सर्वनाम में पढ़ाए हैं तो किसके हैं? तो संबंधवाचक के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंडी परिषद परीक्षा 2019 में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, यूपीएसआई परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों कोई कुछ हम किसको बताए हैं, किस सर्वनाम को बताए हैं?
कोई और कुछ क्या पुरुषवाचक में आएगा या निश्चयवाचक में या प्रश्नवाचक में या अनिश्चयवाचक में। तो दोस्तों कोई कुछ किस में आएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई आ रहा है, हमें तो पता है कौन आ रहा है लेकिन ये कंफर्म नहीं है कौन आ रहा है। कोई तो आ रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है, यानी कि निश्चित भी नहीं हो रहा है, यानी कि अनिश्चित हो जाएगा। तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? क्या अनिश्चयवाचक है या दोस्तों पुरुषवाचक है या निजवाचक है या निश्चयवाचक है? तो आप लोग दोस्तों देखिए कौन सा है। तो आप भला तो जग भला, यानी कि आपके अंदर अंडरलाइन किया है दोस्तों। तो क्या होगा, आप हम किसको बताए हैं? तो निजवाचक को बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वह आप जो सो कोई कुछ कौन क्या ये सब सर्वनाम है। तो आप लोग जाकर सर्वनाम देख लीजिए, एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं। ये देखिए लोअर परीक्षा 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? यानी कि वे भ्रष्टाचार के, तो क्या पुरुषवाचक या निजवाचक या निश्चयवाचक या संबंधवाचक? वे भ्रष्टाचार के, दोस्तों वे भ्रष्टाचार के प्रबल क्या है दोस्तों? विरोधी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। क्या दोस्तों? पुरुषवाचक, क्योंकि वे भ्रष्टाचार दोस्तों जो पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक है उसमें यह वह ये वे भी आते हैं। यह वह जो आएंगे दोस्तों वह पुरुष को अगर दर्शाएगा तो दोस्तों पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। अगर यह वह निश्चितता को दर्शा रहा है तो निश्चयवाचक में आएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे वे क्या है, ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, क्या पुरुषवाचक कहते हैं या अनिश्चयवाचक कहते हैं या निजवाचक कहते हैं या संबंधवाचक? तो दोस्तों देखिए जो शब्द सर्वनाम में वक्ता, श्रोता या किसी अन्य, यानी कि दोस्तों जो वक्ता है वही उत्तम है, श्रोता है सुनने वाला वो मध्यम है, और अन्य व्यक्ति वो क्या है, अन्य पुरुषवाचक। तो ये 3 प्रकार के पुरुषवाचक में हम बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो अपने आप दोस्तों क्या हम बताएं, घनश्याम हम यही बताएं कि अपने आप या स्वयं, जहां दिखी वो निजवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये निजवाचक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में ये ट्रेंड किया हुआ है। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? तो दोस्तों जो और सो हम क्या बताए हैं, ये बताए हैं संबंधवाचक में। कोई हम बताए हैं दोस्तों कोई कुछ, ये अनिश्चय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन ये क्या है, कौन क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों कई बार बताए हैं, सर्वनाम में शुरू में ही बताए हैं, संज्ञा के बदले जो आते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों जो शब्द है, यानी कि जो सो किस में बताए हैं, तो जो शब्द जो और सो जिससे उसका बनता है, जिसका, जिसकी, जिसका, तो ये सब क्या है, ये संबंध है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद बताए हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष बताए हैं, मध्यम पुरुष बताए हैं, अन्य पुरुष बताए हैं। तो इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह
उसका भेद नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम का। यूपीपी परीक्षा 2019 में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप पे रेखांकित कर दिया है, तो स्वतः आप किस में जाएगा दोस्तों, ये क्या किया है, किसको, क्या क्रिया है, क्या संज्ञा है, क्या विशेषण है या सर्वनाम है। तो दोस्तों ये क्या है, सर्वनाम है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये भी यूपीएसआई परीक्षा 2021 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या दोस्तों, पहाड़, नदी, घर है, ये नहीं है। तो आप क्या है दोस्तों, आप सर्वनाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यूपीपी परीक्षा 2024 में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। संज्ञा का भेद नहीं होता है, क्या निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों संज्ञा के भेद भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक होते हैं। निजवाचक ये क्या है, ये सर्वनाम के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपी परीक्षा दोस्तों 2024 में ट्रेंड किया हुआ है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, शुरू में ही बताए हैं, एकदम जस्ट सर्वनाम का टॉपिक स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि सर्वनाम यानी कि सर्व प्लस नाम यानी कि सबका नाम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों यूपीपी परीक्षा 2019 में ट्रेंड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। कई बार इसको बताए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोस्तों। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में ये भी ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे यह मेरी पतंग है, जब सर्वनाम का टॉपिक पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि मेरी के नीचे अंडरलाइन करेगा तो क्या मारेंगे, और यह, तो यहाँ पे देखिए यह के नीचे किया है। तो दोस्तों यह क्या है, यह मेरी पतंग है, यह निश्चित है दोस्तों, यानी कि निश्चय भी कर रहा है। यह मेरी पतंग है निश्चितता को दर्शा रहा है, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर यह मेरी पतंग मेरी के नीचे अंडरलाइन कर देता तो दोस्तों मेरा, मेरी, मेरे, उनका, उनकी, उनकी, जो, सो, ये सब क्या बताए हैं, जिसका, जिसकी, जिसके, इन सब से बनेगा तो ये सब क्या होंगे, तो संबंधवाचक होंगे। तो आरओ परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ दोस्तों। सब ये क्वेश्चन अपने मन से हम तैयार नहीं किए हैं, सब ये दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों, कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो क्या सर्वनाम दोस्तों नहीं पूछा है यहाँ पे, तो आप या निज या खुद या हम। तो दोस्तों देखिए स्वतः होता है, खुद को होते हैं, अपने आप को, निज को, खुद को, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जो हम है दोस्तों ये क्या है, हम, यानी कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक के अंतर्गत दोस्तों हम, ये उत्तम पुरुष है, जो मैं और हम आते हैं। यूपीपीसीएल आरओ परीक्षा 2018 में ये पूछा हुआ है, यूपीपीसीएल में भी और एआरओ में भी। ये देखिए दोस्तों यूपीएसआई परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों जो, सो, यहाँ, वहाँ, ये सब, जिसके, जिसकी, ये सब क्या है, ये संबंधवाचक है। और दोस्तों यहाँ पे पूछा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यह क्या है, यह निज, निश्चित वाचक है दोस्तों, निश्चितता को दर्शाता है, तो यह क्या हो जाएगा, संबंध को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों हम जो है, हम किसको दर्शा रहा है, उत्तम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष। कोई किसको क्या कर रहा है, कोई या कुछ जो होता है वो अनिश्चयवाचक होता है। आप दोस्तों ये निजवाचक होता है, और यह वह क्या होता है, निश्चयवाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए यूपीपी परीक्षा 2024 में आया है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, कोई हम क्या बताए हैं, कोई दोस्तों, कोई और कुछ अनिश्चय होता है। तू क्या दोस्तों, तुम को तू ही बोलेंगे,
तो ये पुरुषवाचक में आएगा, लेकिन ये मध्यम पुरुषवाचक होगा। तुम, तू जो होता है, जो होगा दोस्तों जो और सो, ये संबंधवाचक को दर्शाता है। और कौन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन और क्या ये होता है दोस्तों प्रश्नवाचक। तो इसमें पूछा है पुरुषवाचक, यानी कि कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो तू क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुषवाचक के अंदर पूछेगा तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, यह वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो इस पुस्तक को देखो, इस क्या पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता का बोध कर रहा है दोस्तों। इस पुस्तक को देखो, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। तो अनिश्चय दोस्तों, तो क्या बताएं, कोई और कुछ क्या है, अनिश्चय है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा नाम है, मतलब यानी कि क्या, कौन सा सर्वनाम है, क्या पुरुषवाचक, कौन क्या किसके अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक के अंतर्गत दोस्तों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो मध्यम पुरुष में हम कौन बताएं, यानी कि दोस्तों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष में दोस्तों हम तुम बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो है, मैं दोस्तों उत्तम पुरुष, वे क्या है दोस्तों, अन्य पुरुष में यह वह वे आते हैं, वह क्या है, उत्तम पुरुष है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चय यानी कि जो निश्चितता का बोध दर्शाता है, तो हम बताए हैं निश्चय किसको दर्शा रहा है, तो वो यह वह क्या है, ये निश्चय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का प्रयोग। तो कोई कुछ किसको हम बताए हैं, तो कोई कुछ अनिश्चयवाचक को बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएल परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं क्या बताया है, तो पुरुषवाचक है दोस्तों। और पुरुषवाचक में भी कौन सा है, तो उत्तम पुरुषवाचक है। यूपी पीसीएल परीक्षा 2019 में क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, मैं जा रहा हूँ डैश, चिंता मत करना। मैं से क्या होगा दोस्तों, तो मेरी होगी। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं अपने आप काम कर लूँगा, यानी कि अपने आप स्वयं यहाँ पर आ गया दोस्तों। तो रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या होगा, तो अपने आप यानी कि स्वयं जिसमें आता है तो निजवाचक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, वीडियो परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। वह आप ही यानी कि अपने आप, खुद से। तो यहाँ पे क्या होगा, निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द का कौन सा, यानी कि आप दोस्तों क्या है, अपने आप स्वयं, ये निजवाचक है। सब वीडियो परीक्षा 2018 में दोस्तों देखिए ऐसे ही सब सेम क्वेश्चन आपको सब सेम ही रहेगी सर्वनाम से। बस आप जो, सो, कुछ, कोई, कौन, क्या, मैं, तू, आप, ये सब देख लीजिए कौन किसके अंतर्गत आएगा। पूरा सर्वनाम आप खत्म जाकर देखिएगा। बहुत शानदार तरीके से हम सर्वनाम का टॉपिक पढ़ाए हैं। हर एक टॉपिक दोस्तों पूरी डिटेल में पढ़ाने के बाद उसकी प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो निम्न में सर्वनाम शब्द है क्या, सफाई, नींद, रोग, कौन। तो कौन क्या है दोस्तों, तो सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन क्या आता है वीडियो परीक्षा 2018 में आया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।